हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुश जुड़िया। मैं आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल इनोवेटिव स्टडीज में आपका स्वागत करता हूं। हेयर वी डिस्कस एंड एक्सप्लोर इनोवेटिव आइडिया। हेयर वी गो। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने क्या क्या किया था? हमने ये किया था एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो लेकर आया हूँ इसमें हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, पहले तो हम ये समझ लें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज, एसिड्स वो होते हैं विच गिव, क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस इन, कब H पॉजिटिव आयंस देते हैं? व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड गिव हाइड्रोनियम आयंस आल्सो। इसे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? एसिड्स कहते हैं। Acids are those which give H positive ions when dissolved in water and give hydronium ions. ओके, आपको मैं समझाता हूँ, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। जैसे HCl है, HCl हमारे पास पता है, हमारे पास इसे क्या कहते हैं? हम एसिड्स कहते हैं। जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में, तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव एक्वस, एक्वस का मतलब पानी में एक्वस बनेगा, और Cl नेगेटिव एक्वस। ये देखो, जैसे ही हमने इस HCl को पानी में डाला कि इसने क्या दिए? H पॉजिटिव आयंस दिए और क्या दिए? Cl नेगेटिव आयंस दिए। इसे हम कहते हैं एसिड्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4, ये भी क्या है? एसिड्स। क्यों, कैसे कहेंगे एसिड्स? जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे, वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे, क्या देगी ये? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, क्योंकि ये पानी में देते हैं ये सभी आयंस। तो ये था हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसिड्स होते हैं। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से और जिसमें कार्बन हो, उसे हम कौन से एसिड्स कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड कंटेन कार्बन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हैं ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें कार्बन भी है और ये हमें प्लांट से भी ऑब्टेन होता है। ओके, टोमेटोस में होता है ऑक्सैलिक एसिड। एक होता है विनेगर, सिरका क्या देते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें कार्बन भी है, ये प्लांट से ऑब्टेन होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। ओके, ये तो थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें कार्बन हो और जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो। अब वही बात आ गई, अब इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होंगे जिसमें जो हमें प्लांट से ना ऑब्टेन हुए हों और जिसमें कार्बन नहीं हो। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इसको ना पता क्या कहेंगे? ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों? कोईयों का दिमाग तो इतना तेज है ना, इसको ये देखो सर इसमें C है, कार्बन है, ये तुम्हारे पास ऑर्गेनिक एसिड हो गया। पर भाई ये कार्बन नहीं, ये क्लोरीन है। कार्बन मत समझ लेना इसको गलती से। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये हमें प्लांट से नहीं मिलते और इनमें कार्बन भी नहीं होता। जनरली कार्बन नहीं होता इनऑर्गेनिक एसिड्स में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, अब हम करते हैं पीएच। पीएच तो हमने जैसे पिछली वीडियो में बता दिया था, एसिड्स की पीएच किसमें और किसमें लाई करती है? एसिड की जो पीएच है वो 0 to 7 के बीच में लाई करती है। ओके, ये थी हमारी पीएच। एसिड्स की पीएच को डिफाइन करना हो तो कैसे हम करते हैं? पीएच ऑफ एसिड्स कैसे डिफाइन होंगे? इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड्स की pH। ओके, तो ये हमें थी pH आपको एसिड्स की पता होनी चाहिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पर डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करेगी, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना जल्दी कोई एसिड पानी पे डालने पे जल्दी से जल्दी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए उसे हम कहेंगे भी वो बहुत एसिडिक है, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। जितना जल्दी उसको हम पानी में डालेंगे, जितना जल्दी उसके आयंस बनेंगे, जितना जल्दी हमें पानी में वो H पॉजिटिव आयंस देगा उसे हम क्या कहेंगे, एसिड की स्ट्रेंथ। अब हम करेंगे रिएक्शंस कैसे देते हैं हमारे एसिड्स, कैसे रिएक्शंस देते हैं। उसके लिए आपको मैंने इसलिए पहला पार्ट जो कवर करवाया था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल इक्वेशंस करवाया था ना आपको चैप्टर केमिकल रिएक्शंस वाला। उसमें हमने क्या किया था, अब एक एसिड है, अब हमने किसकी रिएक्शंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, एसिड की हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है वो क्या है, हाइड्रोजन तो रिलीज होगी, साथ में उसका साल्ट बने। ओके, ये तो हमें पता है। चलो एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं आपको, जैसे जिंक है, जिंक हमारे पास क्या है, एक मेटल है, जिंक क्या है हमारे पास, एक मेटल है। इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, डल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं डल्यूट, तो हमें पता है भी हाइड्रोजन तो रिलीज होगी। ओके, और साथ में क्या बन जाएगा, क्या रह गया, हाइड्रोजन तो रिलीज होगी, ये देखो यहाँ पे। और जिंक किसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnCl2 बन जाएगा, वही वैलेंसी मेथड के साथ, जिंक की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, वही फॉलोड बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये उसे आए समझ आएगी ये रिएक्शन जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ZnCl2। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCl के साथ ही डल्यूट। ओके, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, Mg के साथ। ओके, Mg भी हमें पता है क्या है, मेटल है, हाइड्रोजन तो रिलीज होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन रिलीज, और साथ में क्या बन जाएगा, MgCl2। ओके, ये तो थी जब एसिड एक मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब हम एसिड की रिएक्शन करेंगे, एसिड अब मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या होगा, हमें पता है मेटल कार्बोनेट्स हम ऐसे लिखते हैं CO3, मेटल को हम ऐसे M ले लें, यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है। ओके, हमें पता है जिस यहाँ पे CO3 दिख गई, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हमें पता है CO2 और वाटर तो रिलीज होगा ही होगा। क्या होगा, CO2 प्लस वाटर प्लस साथ में जो बचे हुए कंपाउंड उनके आपस में रिएक्शन। एसिड हमने ले लिया वही HCl। ओके, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, मेटल कार्बोनेट, उसने हमें क्या ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हमें पता है भी ये CO3 में CO2 तो रिलीज हो जाएगी और वाटर भी रिलीज हो जाएगा, तो बचे हुए क्या आपस में रिएक्ट करेंगे, Mg किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। आसान थी। ओके, ये थी हमारी दूसरी टाइप, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। चलो अब हम तीसरी टाइप की रिएक्शन करते हैं, एसिड मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स, और इसको क्या कहते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स से आपको ये समझ आ गया होगा भी CO3 तो है, CO2 तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। ओके, यही CO2 प्लस वाटर तो निकलेगा,
एग्जाम्पल लेते हैं HCl की NaH CO3 के साथ हमने रिएक्शन करवाई, वही CO2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी और क्या रिलीज होगा, वाटर, और क्या रिलीज होगा, NaCl, जो बचा हुआ साल्ट बन जाएगा। ओके, ये 3 रिएक्शन होगी। ओके, कोई भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स हो, ये ऐसे डिल्यूट लेने, डिल्यूट है यहाँ पे, उसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये था हमारे आपके सामने, मैंने आपको दिखा दिया। अब हम फोर्थ टाइप की रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कैसे होगी, जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है, साल्ट और वाटर, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने ले लिया NaOH की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, HCl के साथ, तो क्या है, वाटर तो बन जाएगा, इसका प्लस इसके साथ, इसका प्लस इसके साथ, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। ये तो थी हमारी एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगली वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और आपको इसकी और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं और रिएक्शंस करवाऊंगा इसके साथ रिलेटेड हुई। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इनोवेटिव स्टडीज।